जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो आज आपका मैथ्स में देखा जाए तो 67 नंबर लेक्चर, 67वां लेक्चर आपका चलेगा। और आपका जो टॉपिक चल रहा था मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट का, अब धीरे धीरे क्लास आपकी सिंपल इंटरेस्ट की ओवर होने वाली है, कंप्लीट होने वाला है। तो इसके बाद चलेगा आपका फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए, हम लोग जहाँ तक पढ़ लिए थे उसके आगे से आज फिर कंटिन्यू करते हैं। 78 यहाँ पर धनराशि ज्ञात करना, क्योंकि आज का पहला क्वेश्चन है 78 नंबर का। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा सब लोग। यहाँ लिखा 4 और 5 के अनुपात में कोई धन दो भागों में क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। दोनों भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है। यदि दोनों भागों से प्राप्त होने वाला जो ब्याज का अंतर है वो 4,680 रुपया है, तो पूछा है उधार दी गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है 2021 में। अब यहाँ पर जो अमाउंट आप दिए थे वो 4 और 5 की रेशियो में, इसको हम मान लेते हैं 4x होगा और ये कितना होगा 5x होगा। कितना होगा मेरे भाई 5x होगा। चलिए अब एक बात बताइएगा हमको, आप लोग एक बात बताइएगा, अगर ये 4x है और ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 4,680, तो ध्यान से देखिएगा, अगर 4x कितने साल के लिए देते हैं 4 साल के लिए देते हैं, इंटू 4, रेट आपका 8% है, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका अंतर, और ये कह रहा है कि मैं जो और पैसा दिया हूँ दूसरा वाला वो 5x है, इसका रेट कितना है मेरे भाई, इसका समय है आपका 5 वर्ष और इसका भी रेट आपका 8% है। इसका अगर अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा 100 वर्ष, 100 बटे 100 हो जाएगा। चलिए अंतर यहाँ पर दिया है, मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन अभी बाद में इसको हम लोग दिखा लेंगे इक्वल के बराबर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर इस वैल्यू को आप ना काटें, छोड़े रहिए ऐसे, तो 8 चौक कितना होगा 32, और 32 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 128 आएगा। 128x हो जाएगा आपका ये वैल्यू। इसको देखिए 8 पचे 40 और 40 पंजे कितना होता है 200, ये कितना आएगा 200x हो जाएगा। अगर आपका बेस समान है तो इनका अंतर निकालेंगे, कितना आएगा 72 आएगा। कितना आएगा 72 आएगा। तो आप बता सकते हैं कि इनका जो गैप है वो 72x/100 के बराबर है, और ये वैल्यू आपका 4,680 के बराबर है, 4,680 के बराबर है। इसको काट दीजिए, सॉल्व करिए। 6 4 10, 10 8 18, 9 से काटेंगे इसको, 9 से काटेंगे 8 बार में, 9 से काटेंगे 9 पच्चे 45 और 9 दूनी 18, 520 आ गया। फिर 8 से काटिए इसको, 8 से काटेंगे इसको कितना आएगा, 8 से काटेंगे जब इसको तो 8 छंग 48, 8 पच्चे 40, ठीक है 8 पच्चे 40। चलिए 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6500। यक्स बराबर क्या आ गया आपका, यक्स बराबर आ गया है 6500। पूछा क्या है आपसे, एक्स बराबर क्या आ गया है मेरे भाई 6500 आपका आ चुका है। पूछा है टोटल धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है आपसे, टोटल धनराशि, कुल दी गई धनराशि। तो 4x और 5x मिलकर क्या हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, साफ साफ लिख दीजिए 6500। ये यक्स बराबर है, अगर 9 से गुणा यहाँ करेंगे तो 9 से गुणा यहाँ भी करेंगे तो यहाँ पर 0 0 0, 9 पचे 45 हो जाएगा। क्या बचेगा आपका 4, 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, ये आएगा 40,500। 40,500 कहाँ दिया है भाई, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, अच्छा 1 सेकेंड गलती, 8 छंग 48, 8 पचे 40, 6500 आ गया। ठीक है 6500 में क्या करना है, 9 से गुणा करना है तो 9 पचे 45 हो जाएगा, 4 बचेगा। अच्छा 9 छक 54, 54 4 58 होगा ना, 54 और 4 कितना होगा 58, 58,500, 58,500 देखिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। 79 नंबर के क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। लिखा है 15,400 रुपये की राशि को दो भागों में, पहले 9%, शेष को क्या करते हैं 12% साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। 3 वर्ष के बाद कुल मिलने वाला जो ब्याज है इनको 4,914 रुपया है। तो 9% और 10%, 9% और 12% की दर पर उधार दी गई राशि का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। चलिए एक बात बताइएगा, अगर मान लेते हैं कि जो 9% पर आप पैसा दिए हैं वो x रुपया है, तो 12% पर जो पैसा आप देंगे इस टोटल अमाउंट में से 15,400 में से क्या कर देंगे आप x माइनस कर देंगे। बताइए ये बात समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया। वैसे मान ली मेरे पास 100 रुपया है, मैं किसी को 30 रुपया दे दिया
दूसरे को कितना देंगे हम, 100 माइनस 30 मतलब 70 रुपया देंगे। ठीक है, चलिए अब बताइएगा। अब यहाँ पे कह रहा अगर पहले भाग पर जो पैसा हमने दिया है वो 9% पर दिया है, तो इसको अगर मैं परसेंट ना लिखकर, इसको मैं अगर परसेंट ना लिखकर मैं कह दूं कि हमने x रुपया निवेश किया है 9% की दर पर कितने साल के लिए, कह रहा 3 साल के लिए, तो यहाँ पर 3 वर्ष और बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देते हैं कितना 15,400 माइनस एक्स, 15,400 माइनस एक्स देते हैं, और यह देते हैं आप 12% पर, यह देते हैं 12% पर 3 साल के लिए, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ये किसके बराबर ब्याज मिलता है आपको, 4914 के बराबर, मतलब 4,914 के बराबर मिलता है। ठीक है, चलिए अब इसको छोड़ के रखिएगा, आप यहाँ नोटिस करिए रहे कि हाँ इस वैल्यू के बराबर है, बस पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अगर इसको देखेंगे आप तो 9 त्रिक 27 एक्स हो जाएगा, इसमें इसका गुणा करना पड़ेगा, गुणा मत करिए, अभी छोड़ के रखे रहिए। कितना है ये 15400 इंटू क्या कर देंगे 36 कर देंगे, माइनस 36 कर दीजिए एक्स, सही है, बटे में कितना होगा 100, और ये 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4914 में आपको 100 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा। चलिए अब बताइएगा, ये 27 एक्स है, ये माइनस 36 एक्स है, घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस 9 एक्स आएगा, और ये वैल्यू जब उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 9 एक्स, कितना बन जाएगा 9 एक्स। ठीक है, चलिए अब इसमें आप क्या करिए, 15,400 में आप 36 से गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, 15,400 में आपको क्या करना है 36 से गुणा करना है, गुणा करके बताइए कितना आएगा, कितना आएगा 55,000, क्या आएगा। ठीक है, और इस वैल्यू को देखिए, ये वैल्यू जब इधर आएगा तो घटेगा, ये कितना हो जाएगा 1,4,9,1,4 और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, घटाइए इसको, घटाएंगे तो क्या आएगा 0,0,0,3 और 15 में से 6 9 कम करेंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। ये किसके बराबर है 9 एक्स के बराबर है। अगर इस हम इस 9 को यहाँ पे हटा के इसमें डिवाइड कर दें तो क्या आएगा x बराबर आएगा 7,000, x बराबर क्या आएगा 7,000। अगर इस वैल्यू को आप 7,000 लिख रहे हैं, अगर इस वैल्यू को आप 7,000 लिख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 7,000, इसमें से कम कर दीजिए, कितना आएगा 8,400, कितना हो जाएगा 8,400। जो दूसरी वाली वैल्यू होगी ये कितना हो जाएगा 8,400। सही है, बताइए, एकदम सही है। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 7 से काटेंगे 7 10 में 70, 7 से काटेंगे 12 7 84, 5 से 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, मतलब 5:6 आपके सवाल का आंसर आएगा 5:6। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें था, कैलकुलेट जो दिया है करने के लिए, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, तेज है, तो आपको सवाल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वो भी नहीं सही है तो निश्चित तौर पर मेरे भाई आपको समस्याएं तो होंगी ही। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन। लिखा है साधारण ब्याज की समान दर पर राघव गोपाल को 3 वर्ष के लिए 75,000 रुपये और सचिन को 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपया उधार देता है, और दोनों से ब्याज के रूप में 3,570 रुपया प्राप्त करता है, तो सचिन द्वारा दिया गया ब्याज ज्ञात करें। चलिए अब बताइएगा, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन है ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक है गोपाल और एक है कौन, एक है सचिन। अगर मैं गोपाल की बात करूं, तो गोपाल क्या करता है, गोपाल 7,500 रुपये पाता है, 7,500 रुपये पाता है, और इसको क्या करता है 3 साल के लिए ले लेता है। ब्याज का दर आपको नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, क्या ब्याज का रेट नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम रेट मान लेते हैं, क्या होगा आर पर, ठीक है, बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सचिन को दिया गया पैसा है वह 5,000 रुपया है, वह कितना है 5,000 रुपया है, और इसको आप क्या करते हैं, इसको आप देते हैं 3 साल के लिए,
इसको क्या करते हैं, सचिन, सचिन को देते हैं 4 साल के लिए, रेट आपका वही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा बटे में कितना 100 हो जाएगा। टोटल जो वैल्यू आपका आया है ये आया है 3570 रुपया, यही आपको मिल रहा है, यही आपको क्या मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। चलिए इस वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए, यहीं पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए आप, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। 75 गुणे 3 करेंगे कितना होगा भाई, 75 गुणे 3 करेंगे 225 आएगा, कितना आएगा 225 आर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 50 गुणे 4 कितना आएगा 200 आएगा, 200 आर, ये किसके बराबर है, 3570 के बराबर है। ठीक है अब देखिएगा इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 425, 425 की जो वैल्यू है, 425 आर की जो वैल्यू है वो 3570 के बराबर है, 3570 के बराबर है। तो आर बराबर यहाँ से निकाल लीजिए, आर बराबर निकालिए, पहले इसको सॉल्व करिए, जो कट सके उसको काट दीजिए यहाँ पर। तो किससे काटेंगे इसको हम लोग, पहले काटें किससे, 5 से काटें, चलिए 7 3 10 10 5 15, 5 से काटिए, 5 8 40, 5 5 25, सही है, 5 7 35, 5 1 5, 5 5 चौक 20, ठीक है। चलिए और काटिए इसको। अब ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं कटेगा क्योंकि वैल्यू आएगा किसमें, पॉइंट में आएगा, लगता है वैल्यू किस में आएगा, ये वैल्यू आपका आएगा पॉइंट में, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात देखिए, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है कि ये जो टोटल दिया गया है, ये जो टोटल आपका दिया गया है ये आपका ब्याज है, ये आपका क्या है, टोटल ब्याज है। तो इस मेथड से अगर हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लेंदी जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ से पहले आर का मान निकालेंगे, फिर आर का मान निकाल के सचिन का पूछा है तो सचिन वाले वैल्यू में पुट करेंगे, तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से करने के लिए इस मेथड का प्रयोग ही नहीं करते हैं, इस मेथड का प्रयोग ना करिए, आप क्वेश्चन को और आसान बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप गोपाल को जो देते हैं पैसा वो 7500 देते हैं, कितना देते हैं, 7500 देते हैं 3 साल के लिए देते हैं, कितने साल के लिए देते हैं, 3 साल के लिए देते हैं। और सचिन को जो पैसा आप देते हैं, सचिन को जो पैसा देते हैं वो 5000 देते हैं, सचिन को जो पैसा देते हैं मेरे भाई वह 5000 देते हैं। ये R% हो गया, बटे में कितना होगा 100। इनको देते हैं हम लोग 5000 रुपया 4 साल के लिए, और इनका जो रेट है वो भी R% है क्योंकि रेट दिया नहीं है रेट यहाँ पर दिया नहीं है। तो देखिए जो वैल्यू कटे काट दीजिए, इस 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए, इस R को इस R से काट दीजिए, ठीक है। चलिए 25 से काटेंगे 2 बार में इसको, ठीक है, 25 से काटेंगे इसको 3 बार में, और देखिए कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। तो आप क्या लिखेंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर इसको 9 रुपया मिल रहा है तो इसको 8 रुपया मिल रहा है। पूछा किसका है, सचिन का पूछा है। सचिन कौन है, बाद वाला है। तो 8 बटे 9 8 17, 8 बटे कितना हो जाएगा, ये 8 बटे 17 हो जाएगा, 8 बटे 17 हो जाएगा। कितने ब्याज थे आपके टोटल, 3570 थे, 3570 था। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। काटिए भाई, 17 दाम में कितना होता है, 170 होता है। कितना बचेगा आपका, 30 इधर 100 उधर, 130। अब 50 जोड़ेंगे कितना आएगा, 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 130 और 50 180, 187 आएगा। कितना आएगा 187। तो 21 बार में कटेगा भाई, जाहिर सी बात है। 17 दूना कितना होता है 34, तो 340 तो ऐसा ही हो जाएगा, 20 बार ले जाएंगे तब। लेकिन 57 है, 17 ज़्यादा है, तो इसको जब काटेंगे तो 21 बार में कटेगा, और यहाँ पे लगा देंगे 0। तो 8 से गुणा करेंगे तो 0, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। यहाँ पर 1680 आपके सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल को लगाएंगे तो आसानी से लगा लेंगे। उस मेथड से लगा दे तो काफ़ी लेंदी होता। तो सवाल को हम लोगों को क्या करना है, कम समय में लगाना है,
कैलकुलेशन कम रहे हमारे लिए और इजी वे में हम उसका आंसर दे लें। ठीक है, ये एकेडमी की पढ़ाई तो है नहीं कि नहीं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है, आपको आंसर से मतलब है, आंसर आप जितना जल्दी दे सकें दे के आगे बढ़ जाइए। 81 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, लिखा एक व्यक्ति 75,000 रुपए की धनराशि 7% के साधारण ब्याज के दर पर 3 वर्षों के लिए उधार देता है, वह इसे बी को 5% के ब्याज पर 3 वर्ष के उधार देता है, उसे कितने परसेंट की हानि? अब बताइएगा, अगर यह 7% पर 3 साल के लिए देगा तो कितना ब्याज मिलेगा? 21% मिलेगा। ठीक है, अगर वह बी को 5% पर 3 साल के लिए देगा तो 5 या 15% मिलेगा। कितने का नुकसान हुआ इसका बताइए? अंतर कितने का आएगा? 6% का अंतर आएगा, 6% का नुकसान हो रहा है। लेकिन पूछा कितने रुपए की हानि होगी, तो इस 75,000 का 6% निकाल दीजिए आप लोग। 75,000 का क्या निकाल देंगे आप? 6% निकाल दीजिए, 6 अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बस जितना जल्दी इसको काट सके काट कर आंसर दे दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 75 में आप 6 से गुणा करेंगे तो 6 पच्चे 30 हो जाएगा। कितना बचेगा? 3, 6 7 42, 42 3 45 आएगा। 45 तो आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? सी सही हो जाएगा। एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एमटीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हर एक क्वेश्चन आपको मैं डेली बताता हूँ कि जितने क्वेश्चन आप यहाँ सॉल्व करते हैं वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए रहते हैं। तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस ये रहेगा कि हमें जिस चीज़ की तैयारी करना है वो चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीपीयू का हो, चाहे एमटीएस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी फेज 11 का हो, तो हर तरह के क्वेश्चन आप देखते हैं। और अच्छी बात ये है कि ये नहीं कि आप 2024 में आके 2015 के सवाल लगा रहे हैं, हमेशा अपडेट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। हमेशा क्या करते हैं? अपडेट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, जो नए नए क्वेश्चन आते हैं साल 2 साल पहले की, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 82 नंबर का क्वेश्चन। अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8 से 3/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 78,000 रुपया क्या लेता है? ऋण ली है। वह इसे 18 जून 2012 को वापस चुका दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। चलिए अब बताइएगा, एक बात आप जानते रहिए कि जिस दिन हम लोग बैंक से पैसा लेते हैं, जिस दिन हम लोग बैंक से पैसा लेते हैं उस दिन हमको ब्याज नहीं देना पड़ता, उस दिन का ब्याज हम लोगों को नहीं देना पड़ता। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन बैंक से पैसा निकाल कर लाते हैं, निकाल कर लाते हैं उस दिन का ब्याज नहीं लगता। लेकिन जिस दिन जमा करने जाते हैं ना, जिस दिन जमा करने जाते हैं उस दिन का ब्याज लगता है, उस दिन का ब्याज लगता है। अब बताइएगा, अगर 24 जनवरी को ये पैसा निकाल कर लाई है तो 24 जनवरी उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। अब आगे से काउंट करिए, क्योंकि जनवरी का महीना 31 का होता है, जनवरी का महीना 31 का होता है। तो आप कितना दिन बचेगा जनवरी में? आप देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, ये आपका हो गया। अब जनवरी में कितना दिन है मेरे भाई? इसके पास 7 दिन है। फरवरी का महीना देखेंगे, डिपेंड करता है साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। आप कहेंगे 2012 दिया है तो 2012 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी कितने का होता है? 29 दिन का होता है। तो यहाँ पर 29 लिखेंगे। फिर आपका ये क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो फिर ये आपका कितना हो जाएगा? 30। फिर आपका कितना हो जाएगा? ये फिर आपका हो जाएगा 31। उसके बाद देखा जाए जून में तो कह रहा 18 जून को, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 18 जोड़ देंगे। बस यही काम आपको करना है, इनको ऐड कर लीजिए। अब बताइए काम को। देखिए 30 और 30 मिलके कितना हो गया मेरे भाई? 60 हो गया। 30 और 30 मिलके कितना हो गया? 60, 60 और 61 हो गया। ये 61 हो गया, ये 61 हो गया और ये 60 हो चुका है। अब इनको ऐड करिए। 18 और 7 कितना मिलके हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बस जोड़ दीजिए। 60 60 120, 120 में क्या करेंगे? 20 जोड़ेंगे तो 140, 140 में जोड़ेंगे 146। टोटल कितना समय लगा इसको? 146 दिन का समय लगा है। कितना समय लगा है? 146 दिन का इसको समय लगा है। तो जो ब्याज इसको चुकाना पड़ेगा वो भी 146 दिन का ही ब्याज देगा। ठीक है, तो अब बताइएगा मूलधन कितना था इनका? 78,000 रुपया। कितना था? 78,000 रुपया ये पैसा लेकर आई थी। जो इन्होंने समय दिया है 146 दिन का समय दिया है, लेकिन ये वर्ष कितने का है? लीप वर्ष का है। तो आप इसमें क्या करेंगे? 366 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर दिन दिया हुआ है। जो रेट था इनका वो रेट कितना है आपका? 4 8 32, 32 और 3 35/4। कितना हो जाएगा? 35/4 हो जाएगा।
बस इसी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, बताइएगा। चलिए अब 4 से काटेंगे, इसको काट दीजिए 4 से काटेंगे कई बार में भाई, 4 एकम 4 हो जाएगा, कितना बचेगा 3, 4 9 36, 4 5 20। चलिए और काटिए इसको, 6 4 10 1 11, ये नहीं कटेगा, 5 3 8। ये वैल्यू आपका एग्जैक्ट नहीं कटेगा, ये वैल्यू किस में आएगा आपका, पॉइंट में आएगा। ये वैल्यू किस में आएगा, अच्छा यहाँ पर दिया भी है कि निकटतम पूर्णांक में आंसर देना है आपको, किस में देना है, निकटतम पूर्णांक में आंसर देना है। तो जितना काट सके काट लीजिएगा। अगर इसको हम 2 से काटेंगे, किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 7, 2 से काटेंगे तो आएगा 3, 2 से काटेंगे 1, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 3, 183 हो गया। और काटिए इसको, और काटिए भाई इस वैल्यू को, 3 1 4 8 4 12, ये नहीं कटेगा। मतलब पूरा गुणा करके आपको आंसर देना पड़ेगा, पूरा क्या करना पड़ेगा, पूरा आपको गुणा करके आंसर देना पड़ेगा। तो इसका जो टोटल वैल्यू आएगा, इसका जो टोटल वैल्यू आएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आएगा ये वैल्यू। ये वैल्यू क्या करेगी, वो ब्याज के रूप में चुकाएगी, ब्याज के रूप में चुकाएगी। पूछा है कि अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि बताइए। ये तो उसने ब्याज दिया है, बाकी जो पैसा लेकर आए थे क्या उसको नहीं देंगे क्या, उसको भी देना पड़ेगा आपको, उसको भी ऐड कर दीजिए इसमें। ये 78,000 है आपका, ये 78,000 है। इसमें क्या करेंगे, इस वैल्यू को जोड़ दीजिए, कितना दिया है 27 22, कितना दिया है मेरे भाई 27 और 22। क्योंकि आप ऑप्शन पॉइंट के आगे नहीं दिया इसलिए मैंने पॉइंट के अंकों को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए इनको, कितना आएगा, आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 7 8 2 10 हो गया, 7 1 8, 80 72 के करीब कोई आंसर दिया है, 80 72 3। हाँ तो जब पॉइंट के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा एक बढ़ जाएगा, तो 80 723 आपके सवाल का आंसर आएगा। क्या आएगा, 80 723 के करीब आपका आंसर आएगा। चलिए लगा लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पूरे अर्थमेटिक में अगर आप देखें तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिसमें आपको थोड़ा सा गुणा भाग पर विशेष ध्यान देना रहता है। और आप दीजिएगा भी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो गुणा भाग से आपको भागना नहीं पड़ेगा, भागेंगे तो कर नहीं पाएंगे। देखिएगा 83 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा, एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया, उसने जिसमें दूसरे वर्ष से आगे प्रत्येक वर्ष में 0.5% के साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। 4 वर्ष बाद उसने ऋण को पूरी तरह से क्या किया, चुकाने के लिए ब्याज के रूप में 4600 रुपये का भुगतान किया, तो कुल ऋण कितना था। जो कर्ज उसने लिया था वही आपसे पूछ रहा है। अब एक बात बताइएगा मुझको आप लोग, ये जो पैसा ले रहा है, ये जो पैसा ले रहा है, मुझे पैसा पता नहीं है, लेकिन कह रहा है आपसे कि जो ये ब्याज, जो रेट है इनका, जो इनका इंटरेस्ट है, वो हर साल 0.5 बढ़ जाता है। हर साल क्या होता है, 0.5 बढ़ जाता है। तो हम मान लेते हैं कि अगर ये किसी से P रुपया लिया है, पहले साल अगर देखेंगे तो 5% रहा होगा, सही बात है। बटे कितना लिखेंगे आप, 100 लिखेंगे। अगर यही P रुपया आप दूसरे साल देखेंगे तो 0.5 बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। तीसरे साल देखेंगे तो यही P, अब चूंकि तीसरे साल है तो 3 से गुणा मत करिए क्योंकि यहाँ पर डाटा हर साल का 1 साल का है, इंटू 1। अब 5.5 में अगर 0.5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6/100 हो जाएगा, प्लस P इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा 6.5 हो जाएगा, बटे में कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, ये सारे टोटल वैल्यू किसके बराबर है, 4600 के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई, 4600 के बराबर है। इसमें देखिए कुछ कॉमन है, हाँ, P/100 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 सब में है। तो हमने क्या किया, P/100 को कॉमन ले लिया, P/100 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा 5.5, फिर उसके बाद 6, फिर 6.5, यही वैल्यू आपका बच रहा है। और ये किसके बराबर है, 4600 के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई, 4600 के बराबर है। बस ध्यान से देखिए, 6 5 11 और आधा आधा मिलके क्या हो गया 1, तो 6 5 11 1 12, 12 6 कितना हो गया 18, 18 5 कितना 23। तो क्या लिखेंगे आप,
P इंटू 23/100, P इंटू 23/100 किसके बराबर है? 4600 के बराबर है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, काट लीजिए इस वैल्यू को, देखिएगा 23 से काटेंगे इसको, 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? P बराबर क्या आएगा आपका? 20,000। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला सही। ऑप्शन क्या होगा आपका? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा है 2023 में, क्वेश्चन आपका ये सीजीएल का है। तो मेरे भाई जो लड़के तैयारी कर रहे हैं सीजीएल का, इस क्वेश्चन को देखकर वो गेस कर सकते हैं कि हाँ इस समय जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उनका लेवल क्या है। आगे बढ़िए, 84 नंबर पे आते हैं हम लोग। लिखा, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को 12% साधारण ब्याज की दर पर और दूसरे वर्ष 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, उससे 130 रुपये का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। हालांकि यदि उसने निवेश की गई धनराशि को आपस में बदल दे तो ब्याज के रूप में उसे 4 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। सही बात है। उसने मूल रूप से 12% साधारण ब्याज की दर पर कितने धनराशि निवेश किया था। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा गया है 2023 में, पिछले साल का सवाल है। हम मान लेते हैं मेरे भाई कि हमने किसी को P रुपया दिया, या P1 मान लीजिए, हमने किसी को P1 रुपया दिया, या X मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने किसी को X रुपया दिया और 12% पर पैसा दिया था, ठीक है। कै साल के लिए दिए थे भाई? वार्षिक कह रहा तो एक ही साल होगा, ठीक है। चलिए, और उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद क्या बोलता है? फिर दूसरे भाई Y, मतलब ये अमाउंट आपका Y हो गया और ये आप देते हैं 10% पर, तो कितना आपको मिलता है? 130 रुपये का ब्याज मिलता है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर? 13,000 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे कहा गया कि यदि निवेश की गई धनराशि को आपस में बदल दिया जाए, निवेश की गई धनराशि को क्या करते हैं? आपस में बदल देते हैं। मतलब यहाँ पर जो Y लिखा था ये Y यहाँ आ जाए तो Y इंटू 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ये चला आएगा तो X इंटू 10 हो जाएगा। ये अमाउंट ही बदल दिया गया, तो इनको 4 रुपया अधिक मिलता है। अभी तक कितना मिल रहा था? 130, अभी कितना हो जाएगा? 134 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी 2 जीरो लगा दीजिए, यहाँ पर भी 2 जीरो लगा दीजिए। अब इस दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करना है। x और y का अलग अलग आपको मान निकालना है। x और y का क्या करना है? मान निकालना है। तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप इसमें क्या करेंगे कि समीकरण, अगर आपको x निकालना है तो, अगर आपको x निकालना है तो y वाले को काटना पड़ेगा, और अगर y निकालना है तो x वाले को काटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आप चाहे जैसे कर लें, थोड़ा सा लेंथी होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 10 है, अब काटना किसको चाहते हैं? y को। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी 60 बना दें और इसको भी 60 बना दें। अगर इसको 60 बनाएंगे आप तो क्या करेंगे? यहाँ पर आप 6 से गुणा करेंगे इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में क्या करेंगे? आप 5 से गुणा करेंगे। भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर आप 5 6 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पर आप 5 से गुणा कर दीजिए तो ये वैल्यू पूरी पूरी क्या होगी? कैंसिल हो जाएगी। तो जब 6 से गुणा करेंगे 12 6 72 हो जाएगा, 72 x आएगा, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10 × 5 = 50 x आएगा। सही है, एकदम सही है। चलिए अब इधर देखिए, अगर इधर 6 से गुणा करेंगे 13 6 78 हो जाएगा, और इधर अगर आप 5 से गुणा करते हैं तो 2 जीरो तो पहले लगा दीजिए, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 × 15 2 17 हो जाएगा, 1 बचेगा, और 5 × 1 = 5 1 6, ठीक है। घटाइए इसको, घटा दीजिए, घटा दीजिए भाई, घटाइए। क्या आएगा? यहाँ पर कितना आएगा आपका? 22x आएगा। ये कितना हो जाएगा? 22x हो जाएगा, और इधर जब घटाएंगे आप 3 जीरो लिख दीजिए, 1 1 11 से काटेंगे इसको 2 बार में, तो 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? x बराबर क्या आएगा? 500। x बराबर क्या आ जाएगा? 500। आपके सवाल का वैल्यू आ जाएगा x बराबर। पूछा क्या था? 12% पर। अच्छा चलिए, 12% पर पूछा गया तो हमने x ही लगाया था ना, तो क्या आएगा आपका? ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था भाई, शानदार क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर, देखते रहिए। देखिए, एक व्यक्ति 10% वार्षिक की दर से 4400 रुपये को और 8% वार्षिक की दर से 7500 रुपये को साधारण ब्याज पर निवेश करता है, और 12 वर्षों के बाद उसे अपने निवेश से कितने रुपए प्राप्त होते हैं? 12 वर्षों के बाद। तो ध्यान से देखिएगा,
अगर आप किसी को 4400 रुपया देते हैं 10% पर 12 साल के लिए, तो कुछ ब्याज मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा ब्याज। फिर कह रहा है अगर आप किसी को 7500 रुपया देते हैं, कितना देते हैं, 7500 रुपया देते हैं, क्या परसेंट पर, 8% पर, तो ये भी आपका 12 वर्ष हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए और देखिए कितना आएगा। टोटल ब्याज पूछा है आपसे, बस यही ध्यान दीजिएगा। तो 12 यहाँ पर भी, 12 यहाँ पर भी है, सही है। हम क्या करते हैं, 12 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या बचेगा, 44 में 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 440। और 12 अगर कॉमन ले लिया, 8 से गुणा करेंगे, 8 बचे 40 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 से 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पर आएगा 600। 600 प्लस 440 कितना आएगा, 1040। और 1040 में अगर क्या करेंगे आप, 1040 में अगर आप 12 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा बताइएगा। यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 8, या ऐसे कर दीजिए ना, एक लाइन में गुणा करिए। 12 में 0 से गुणा करेंगे 12 आएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा और 12 एक कम 12 आएगा। यही आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, तो निवेश की गई धनराशि बताइए। 10% गुणे 12 और 8% गुणे 12, ये टोटल आपका क्या आया है, ये टोटल आपका आया है ब्याज। अच्छा, पूछा क्या गया है, तो 12 वर्ष के बाद उसने कितना धनराशि निवेश, कितना धनराशि प्राप्त किया। यहाँ से आपको जो पूछा जा रहा है वो प्रिंसिपल नहीं है, वो क्या है आपका, अमाउंट है। क्या है, अमाउंट है, मिश्रधन है। और मिश्रधन का क्या मतलब होता है कि मिश्रधन में जो आप निकाले हैं ये तो ब्याज है, ये क्या है आपका, ये ब्याज है। इसी में आपको अपना प्रिंसिपल भी ऐड करना रहेगा, तो इसमें क्या कर दीजिए आप, 4400 और 7500 को जोड़ दीजिए। आइए देखिएगा क्या कर देंगे आप, 4400 और 7500 को जोड़ दीजिए तो 12480, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4400 और हो जाएगा ये 7500। इनको देखिए 0 0, 5 4 9 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, आएगा यहाँ पर 8 8 4 12 12 2 12 2 14 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 2, 24300 आएगा भाई, कितना आएगा 24300, 24300। अच्छा 24380, ये 0 नहीं है, ये क्या है आपका 24380 आएगा। ऑप्शन देखिए आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे ब्याज तो पूछा नहीं था, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कुल कितनी धनराशि प्राप्त करेगा वो। अगर इस अमाउंट पर पैसा दे रहा है, इस रेट पर पैसा दे रहा है इतने समय के लिए, तो 12 साल के बाद कुल कितना धनराशि प्राप्त करेगा। तो आपने जो यहाँ निकाला हुआ था ये तो आपका क्या था, ये आपका ब्याज था। अब ब्याज तो मिल गया है, लेकिन जो पैसा दिया था उसको भी तो पाएगा, इसलिए इसमें क्या करेंगे, इसके प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 86 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। लिखा एक साहूकार 30,000 रुपए को 2 भागों में, पहला 8% की दर से, दूसरा 9% की दर से ऋण लेता है। यदि धनराशि पर कुल वार्षिक ब्याज कितना है, 2650 रुपया है, तो 8% की दर से ऋण ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा, अगर हम मान लेते हैं कि 8% की रेट पर वह x रुपया ऋण लेता है, और दूसरा क्या है आपका 9% की रेट पर, 9% की रेट पर क्या करता है, इस 30,000 में से क्या कर दीजिए आप, x माइनस कर दीजिए, इसमें से क्या कर देंगे आप, x माइनस कर दीजिएगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर x रुपया हमने लिया था, कितने रेट पर, 8% पर लिया था, और कितने साल के लिए कह रहा है। हाँ, यहाँ पर वर्ष नहीं दिया है, वर्ष नहीं दिया है, तो आप क्या लेकर चलेंगे, 1 लेकर चलिए, बटे कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 30,000 माइनस x। ठीक है, इसका जो रेट है कितना है, 9% है, और यहाँ पर भी क्या है, ये 1 साल के लिए है। ठीक है, अब बताइएगा यहाँ पर जो ब्याज मिल रहा है टोटल, इसको कितना मिल रहा है, 2650 रुपया मिल रहा है, 2650 रुपया आपको मिल रहा है। बस इसी वैल्यू को आपको सॉल्व करना है, इसी वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। चलिए जितना जल्दी हो सके सॉल्व करके बताइए, जितना जल्दी हो सके। आप कहेंगे बेस समान है, यहाँ से 100 को हटाइए, यहाँ से भी 100 को हटाइए, और हम 100 को लगा देते हैं यहाँ।
ठीक है, लग गया। यहाँ पे कितना आएगा, 8x आएगा बस। अब यहाँ पे देखिए 9 तारीख 27 हो जाएगा, कितना जीरो, 4 जीरो लगा दीजिए, -9x आएगा। किसके बराबर है ये है 265 के आगे 000, सही है। अब अगर 9x में माइनस है, 8x आपका प्लस से घटाएंगे तो क्या आएगा x, और x को भेज दीजिए उधर, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इस वैल्यू को भेज दीजिए इधर, जब इधर भेजेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, घटाइए 0 0 0, 10 में से 5 कम करेंगे तो 5, बाकी यहाँ पर भी 0। x बराबर क्या आ गया आपका, x बराबर आ गया कितना, 5000। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन आपका डी दिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी 12,000 रुपये की धनराशि ऋण पर लेता है, जो साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर दुगना कर दिया जाए तो धनराशि क्या होगी। ये क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा गया है, ध्यान से देखिए। पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा। हमने किसी को 12,000 रुपया दिया है तो 13,200 हो जाता है। इसका मतलब 1,200 रुपये का उसको क्या मिला है, ब्याज मिला है। कितना रुपया लगाए थे आप, 12,000 लगाए थे, 12,000 लगाए थे। अब कह रहा किस रेट पर दिए थे मुझे पता तो नहीं, लेकिन 2 साल के लिए दिए थे, 2 साल के लिए दिए थे। हमने रेट मान लिया क्या, R मान लिया, बटे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 100। चलिए इसको सॉल्व करिए, देखिए ध्यान से। इस 100 को अगर मैं इधर भेज दूँ, यहाँ से हटा दे इसको, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये 1200 लिखा था, 100 हमने और लगा दिया। अब इसको काट के बताइए कितना आएगा। 1 2 3 4 जीरो यहाँ पर है, तो हमने क्या किया, सबको ख़त्म कर दिया। R बराबर क्या आएगा, 5% आएगा। R बराबर क्या आएगा, 5% आएगा। अब कह रहा रेट को दुगुना कर दीजिए आप, तो रेट को जब दुगुना करेंगे तो 12,000 रुपया दिए थे ना आप इसको, 12,000 रुपया दिए थे, और रेट को दुगुना करेंगे 10% हो जाएगा। समय कितना था आपका, 2 साल था। तो यहाँ से जो मिलने वाला इसका ब्याज है, इसको आप फाइंड कर लीजिए। इसको क्या कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए। 2 जीरो से कट गया। अब 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। क्या करेंगे आप, 2 जीरो लगा दीजिए। फिर पूछा क्या है आपको, पूछा है तो यह धनराशि कितनी हो जाएगी। 2400 रुपया ब्याज मिला है, 1200 आप दिए, 12,000 दिए थे, 12,000 दिए थे, 2400 रुपया क्या मिला है, ब्याज। जोड़ दीजिए 4 4 1, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन रहता है आसान, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आपको चलना रहेगा, और आप उसमें पीछे न रहिएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए आप करते जाइएगा। जीवन में कभी गलत नहीं होगा, जीवन में कभी गलत नहीं होगा, इतना भरोसा रखिए। बस इतना ध्यान दीजिएगा, जिस स्टेप में आपको आगे बढ़ना है वो स्टेप आपको पता रहना चाहिए। लिखा, एक व्यक्ति 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 20,000 रुपया उधार लेता है। वह इसे तुरंत किसी अन्य व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए 8.5% की दर पर उधार दे देता है, तो प्रतिवर्ष लाभ का मूल्यांकन करिए। लाभ का मूल्यांकन करना है आपको। अगर हम 6% पर 3 साल के लिए देंगे तो कितना ब्याज मिलेगा मुझे, 18% मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। परंतु वैसे कहता क्या है, 3 साल के लिए इतने रेट पर दे देता है, तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 25.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25.5% हो जाएगा। बताइए, इसको घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। कितना आएगा, 7.5% आएगा। आपको इतने का लाभ हो रहा है कितने रुपए पर, 20,000 रुपये पर। कितने पर, 20,000 रुपये पर। तो यहाँ लिखिए 75 अपॉन में क्या, 1,000, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट को हटाया इसलिए 100 बढ़ा दिया है। ठीक है, ये आपका जो प्रॉफिट है ये 3 साल का प्रॉफिट है। हम इसमें क्या कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें बस। देखिए 1 2 3 जीरो यहाँ से कैंसिल, और काटिए, 3 से काटेंगे इसको कई बार में, 25 बार में। और 25 दूना कितना होता है, 50, लेकिन जीरो लगा है तो 500। क्या होगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। एट्टी 89 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लिखा 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में बढ़कर इतना हो जाती है। ठीक है,
यदि समान धनराशि 9% वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए निवेश की जाए तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइएगा, अगर मैं 6% की रेट पर 5 वर्षों के लिए दे दूं तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा? मुझे जो ब्याज मिलेगा वह 30% ब्याज मिलेगा। भाई 6%, 6%, 6%, 5 साल मिलेगा तो 30% होगा ना। अगर मैं किसी को 100 रुपया देता हूं तो 5 साल बाद मुझे कितना देगा? 130 रुपया देगा। जो मेरा अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो अमाउंट है ये कितना है आपका? तो आप कह सकते हैं कि 130% बराबर किसके होगा? 130% बराबर होगा 113,880 के बराबर होगा। बिल्कुल होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर दीजिए। कितना आएगा भाई? देखिए इसको। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 आपको पता है क्या होता है, लेकिन लंबा क्वेश्चन है, यहाँ पर लगाइए आप। अगर 13 से डिवाइड करेंगे कितना होता है भाई? 13 × 104। क्या बचेगा आपका? 13 से काटते हैं, 13 × 104 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? 7 और 3 10। 13 × 104 क्या बचेगा? 6। 13 × 6 78। यह 1% की वैल्यू आएगी। यह 1% की वैल्यू आएगी तो निकालना कितना है? 100% निकालना है। थोड़ा सा लंबा होगा क्या? देख लीजिए क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी होगा क्वेश्चन, हमें लगता है। ये कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेट करके बताइए, ध्यान से देखिएगा। काटिए फिर से। 13 × 104 होता है, कितना बचेगा आपके पास? तो 7 इधर, सॉरी 7 नहीं 6 इधर, 6 इधर 3 उधर, 9 हो गया। और 9 जाके क्या बन जाएगा? 98। 13 × 7 91। क्या बचेगा आपके पास? 7। 13 × 6 78। अच्छा, 1 से काटेंगे तो 1% की वैल्यू इतना हो जाएगा। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगा? हाँ, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है आपसे? 100% निकाल लीजिए। अगर आप 100% निकालेंगे तो 100% बराबर क्या आएगा? 87600। 876 क्या आएगा? 00 आएगा। उसके बाद आपको करना क्या है? उसके बाद, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? कह रहा 8 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। रेट आपका यही रहेगा। 8 साल के लिए पैसा देंगे 6% पर। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। और काटिए। जिसके लास्ट में 6 होगा, देखिए यूनिट डिजिट निकाल लीजिए यहां से। कितना आएगा? 8 6 48। कितना आएगा? 8 6 48। और 8 6 48, 8 लास्ट में आना चाहिए। 8 लास्ट में आना चाहिए। यदि समान धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से, भाई 9% वार्षिक ब्याज, यहाँ पे होना चाहिए 9। क्या होगा? 9 होगा। चलिए अब देखिए इसको, ये कट गया। 8 × 9 कितना होता है? 8 9 72, लास्ट में 2 आएगा। और 6 दूनी 12, जिसके लास्ट में 2 आएगा वही आंसर आपका होगा। लेकिन 2 तो इसमें भी दिया है, 2 इसमें भी दिया है, दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 9 8 72 गुणा कर लीजिए, क्या दिक्कत है? 8 7 6 × 8 9 72। चलिए अब इसमें मैं रूल लगाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए डिजिटल सम अगर आप सुने होंगे तो देखिए ध्यान से। तो 8 7 कितना हो जाएगा? 15। 7 2 9, जो 9 हो उसको कैंसिल कर दीजिए। 7 2 9 हो गया। और 8 6 14, 14 6 21, 21 का मतलब 2 और 1 3, 3 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 हो गया, 5 2 7, 5 2 7, 5 2 7। यहाँ पर देखिए 6 3 9, 7 2 9, ये भी कैंसिल आपका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर लगाएंगे तो 9 से 9 कट जाएगा। 8 6 14, गुणा ही कर लीजिए क्योंकि डिजिटल सम पे भी चीज़ें सेट नहीं हो पा रही हैं। ध्यान से देखिएगा, गुणा कर लीजिए आप। यहाँ पर क्या आएगा आपका? 8 आएगा। तो 876 में आपको 72 से गुणा करना है। 2 6 12 हो जाएगा, 1 बचेगा। 7 14 1 15 हो जाएगा, 1 बचेगा। 8 16 1 17 हो जाएगा। चलिए
7 छंग 42 हो जाएगा, 4 7 से 49, 49 4 कितना हो जाएगा 53, 5 आएगा, 8 7 56, 56 5 कितना हो जाएगा 61। बस आंसर आपका आ गया 7 7 10। और यहाँ पर क्या आएगा आपका 63 072, 63 072 ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, हम सोचे शॉर्टकट में लगा के आपको बता देंगे, लेकिन चीज़ें सेट नहीं हो पाई है, तो कोई बात नहीं, आंसर आपका फाइनली आ चुका है। यहाँ पर देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक दर से एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी और 13 वर्षों के बाद उसे प्राप्त होने वाला ब्याज ऋण पर दी धनराशि 200 रुपये कम है। हाँ 220 रुपये कम है तो ठीक ठीक ठीक। ये क्वेश्चन देखिए एमटीएस के एग्जाम में पूछा है भाई, ये क्वेश्चन आपका एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि आप एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि निवेश करता है, 13 साल के बाद उसे ब्याज जो प्राप्त होता है वो धनराशि से 220 रुपया कम है। तो आप लिख सकते हैं ऐसा कि जो मुझे ब्याज मिला है वह धनराशि से कितना है 220 रुपया कम है। तो आप P माइनस क्या कर दीजिए 220 कर दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा P इंटू कितने परसेंट पर भाई, कितने परसेंट पर कहा है 6% पर, कितने साल के लिए 13 साल के लिए। चलिए बस काम खत्म, यहीं पर आपका काम था। इसी को आप कैलकुलेट करके आप P का मान निकाल लीजिए। देखिएगा अगर इसको आप इधर भेज देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100P, और ये क्या हो जाएगा 220, और 6 तरीक 13 छंग 78 78P। अगर इसको आप इधर लाएंगे, इसको आप इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 22P। किसके बराबर है ये 220 के बराबर। तो P बराबर क्या आएगा 10, P बराबर क्या आएगा 10 आएगा। और 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब क्या होता है, ये 1000 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 1000 के बराबर होगा। पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, आज जब इसमें गुणा करेंगे आप तो 2 जीरो आप और लगाएंगे ना, इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या करेंगे आप 2 जीरो और लगाएंगे, ये हो जाएगा कितना आपका ऑप्शन आपका क्या होगा ए सही। एमटीएस का सवाल था, क्वेश्चन आसान था, ठीक है, क्वेश्चन आपका आसान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ, 91 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम भरपूर है आपके पास, क्वेश्चन को लगाइएगा बढ़िया से। मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। लिखा है पीटर ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देने वाली एक योजना में एक निश्चित राशि का निवेश करता है, जबकि रेचल ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना 10% वार्षिक दर पर एक योजना पर पीटर से आधी राशि निवेश करती है। तो अगर पीटर मान लीजिए x रुपया निवेश कर रहा है तो ये क्या करते हैं x/2 आधी राशि निवेश करती है। पीटर ने 2 वर्ष के लिए निवेश किया था तथा रेचल ने 3 वर्ष के लिए निवेश किया था, ठीक है। यदि उनके द्वारा प्राप्त अर्जित ब्याज में 897 रुपये का अंतर था तो रेचल ने कितनी धनराशि निवेश की। रेचल का पूछ रहा है, किसका भाई x/2 की वैल्यू पूछ रहा है। एकदम आराम से लगाइएगा, बस अंतर क्या है ध्यान दीजिएगा। ये दिए हैं साधारण ब्याज पर और इनका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज पर, बस फर्क यही है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को मैं देख के जा रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को खूब भरपूर टाइम दीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना। बाकी मैं कल जब आऊंगा तो इस क्वेश्चन से फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, थैंक यू सभी को।